भगवद गीता के उपदेश भारतीय दर्शन और आध्यात्म का सार है। ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन को दिए थे, जब वह अपने ही बंधु बांधवों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचा रहे थे। गीता के मुख्य उपदेश इस प्रकार हैं। 1. कर्म का महत्व। गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है निष्काम कर्म योग, यानी बिना किसी फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, उसके परिणाम पर नहीं। हमें अपना काम पूरी ईमानदारी और समर्पण से करना चाहिए। अगर हम फल की चिंता करेंगे तो हमारे मन में डर और मोह पैदा होगा, जिससे हम सही ढंग से अपना कर्तव्य नहीं निभा पाएंगे। 2. आत्मा की अमृता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। यह सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते। यह ज्ञान अर्जुन को अपने प्रियजनों की मृत्यु के भय से मुक्त होने में मदद करता है। 3. भक्ति का मार्ग। भगवद गीता में भक्ति योग को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ उनकी पूजा करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। यह भक्ति सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि हर कर्म को भगवान को समर्पित करना है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास। 4. समता का भाव। भगवद गीता सिखाती है कि हमें सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान और जय पराजय में समता का भाव रखना चाहिए। ये सब जीवन का हिस्सा है और इनसे विचलित हुए बिना हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समता का भाव हमें मानसिक शांति और स्थिरता देता है। 5. धर्म का पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके धर्म कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का धर्म युद्ध करना था। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और उन्हें पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। सही धर्म का पालन करने से ही जीवन में संतुलन और शांति आती है। ये उपदेश हमें न केवल एक योद्धा के रूप में, बल्कि एक इंसान के रूप में भी सही मार्ग पर चलना सिखाता है। भगवद गीता का सार कुछ ही शब्दों में समझा जा सकता है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। तुम कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित मत हो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। भगवद गीता का सार 3 मुख्य बिंदु पर 1. कर्तव्य का पालन, निष्काम कर्म। गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि एक योद्धा के रूप में उसका धर्म युद्ध करना है, भले ही उसे अपने परिवार के खिलाफ क्यों न लड़ना पड़े। जब हम अपने कर्म को एक कर्तव्य के रूप में करते हैं तो हमारे मन में शांति और स्थिरता आती है। तो आत्मा की अमृता। गीता का दूसरा मुख्य संदेश आत्मा की अमृता है। श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा कभी नहीं मरती, यह केवल शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं। यह ज्ञान हमें जीवन में होने वाले सुख दुख और मृत्यु के भय से मुक्त करता है। 3. भक्ति और समर्पण। गीता में भक्ति का मार्ग भी बताया गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ हर कर्म को उन्हें समर्पित करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। यह भक्ति सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करना है। यह हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सरल शब्दों में भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, आत्मा की अमृता को समझना चाहिए और हर क्षण ईश्वर के प्रति